अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले ये लफ्ज़ इन इलास्टिक कोलियन को रिवाइज कर लें। ऐसी कोलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व रहती, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम है ना वो हर तरह की कोलियन में कंजर्व रहता है, तो फिर इन इलास्टिक कोलियन में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जिस पे ये लॉन्ग क्वेश्चन बेस करेगा। नंबर वन, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहने वाली चूँकि इन इलास्टिक है। नंबर टू, मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व बहरहाल रहेगा। वन डायमेंशन का मतलब ये है, मैं बार बार वैसे बता चुका हूँ कि अगर चीज़ एक लाइन में मूव कर रही है यानी वो एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है तो बच्चे वो वन डायमेंशन में है। सिमिलरली अगर वो एक सीधी लाइन यानी वाई एक्सिस पे चल रही है तो स्टिल वो वन डायमेंशन में मूव कर रही है। तो हमने इन इलास्टिक कोलियन पढ़नी है इन वन डायमेंशन। ठीक है, उसके लिए हम कंसिडर करते हैं दो मैसेज। मैस वन जो थोड़ा छोटे साइज़ का मैंने बनाया है, लेकिन ये मैटर नहीं करता, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये छोटे साइज़ का ही हो। ठीक है, मैस वन और मैस टू ये दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं तो वन डायमेंशन में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखा जाए मैस वन की वेलोसिटी v1i है। मैस वन की वेलोसिटी क्या होगी? v1, और i से मुराद है इनिशियल यानी टकराने से पहले। सिमिलरली मैस 2 की वेलोसिटी है v2 और i साथ में हम लिखेंगे क्योंकि ये बिफोर कोलिजन बात हो रही है, टकराने से पहले बात हो रही है। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में आपने एक बात याद रखनी है कि जब दो मैसेज टकराते हैं ना तो टकराने के बाद वो अलग नहीं होते। क्या मतलब कि ये दो मैसेज हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं। पहला मैस थोड़ा तेज़ होता है, उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और दूसरे मैस को वो टक्कर मारता है। टकराने के बाद वो सेपरेट नहीं होंगे बल्कि वो सेम जुड़े रहेंगे दोनों मैसेज और कॉमनली आगे मूव करेंगे। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में यूँ होता है। इलास्टिक कोलिजन पीछे पढ़ के आए हो तो आपने क्या सीखा था? दो मैस टकराते थे, टकराने के बाद वो दोबारा सेपरेट हो जाते थे। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में जब वो टकराएंगे तो यहाँ पर डायग्राम में लग ऐसे रहा है जैसे दूसरा मैस पहले के अंदर चला गया है। ठीक है ना, जैसे रेड के अंदर ब्लू वाला मैस चला गया है, लग ऐसे रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये डायग्राम ऐसी बनाई है, आपने यूँ समझना है कि दोनों मैसेज जुड़ गए हैं, दोनों मैसेज एक साथ आगे जाएंगे। ये इन इलास्टिक कोलिजन की पहचान है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दोनों साथ आगे जाएंगे ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़ाया होगी। अगर वो टकराने के बाद सेपरेट हो जाएंगे तो वो तो इलास्टिक कोलिजन होगी जो पीछे पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन की क्या पहचान है? काइनेटिक एनर्जी ज़ाया होती हैं, और वो कब ज़ाया होती हैं? टकराने के बाद दोनों मैसेज स्टिक हो जाते हैं यानी एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने अब दोनों को m1 प्लस m2 लिखा, यानी अब ये उनका कंबाइंड मैस हो गया, मैस 1 प्लस मैस 2, और उनकी सेम या कॉमन वेलोसिटी होगी vf। ठीक है, पहले दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रहे थे और टकराने के बाद उनकी कॉमन वेलोसिटी vf हो जाएगी। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है। अब हम चलते हैं अपनी डिटेल डेरिवेशन के ऊपर, जिसमें आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन में क्या आप बोलोगे? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कंजर्वेशन से ये मुराद होता है ना कि टकराने से पहले यानी बिफोर कोलिजन और टकराने के बाद यानी आफ्टर कोलिजन चीज़ें बराबर आएँ। ठीक है, अब देखें बिफोर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? पहले मैस 1 का लिखेंगे m1 v1i, m1 के साथ मल्टीप्लाई करें v1 और i यानी इनिशियल। ठीक है, प्लस m2 v2i, ये मैस 2 का हो जाएगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम का आ गया, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो मैसेज को जमा किया है,
तो मैसेज कंबाइन होंगे m1 प्लस m2 और उनकी कॉमन वेलोसिटी vf साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, vf के साथ m1 प्लस m2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब इधर लेकर जाऊंगा ना तो इधर आकर m1 प्लस m2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। बच्चों एक स्टेप मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, वो स्किप क्या है कि m1 प्लस m2 को ना यहाँ पर 2 बार डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म ये है, इसके नीचे भी ये m1 प्लस m2 आकर डिवाइड होगा और इसके नीचे भी m1 प्लस m2 डिवाइड होगा। ठीक है, या तो कॉमन करके एक स्टेप बढ़ा लें या एक स्टेप स्किप कर दें। तो इधर लिखा है m1 v1 i ओवर ये वाला m1 प्लस m2, दरमियान में इधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ये फिर बचता है m2 v2 i ओवर अगेन m1 प्लस m2 और इस साइड पे बच गया vf यानी फाइनल वेलोसिटी, और ये दोनों मैसेज की कंबाइंड वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपके मोमेंटम की कंजर्वेशन थी, इतनी सी, बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल बात है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ाऊंगा जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। बच्चे वो स्पेशल केस ये है कि m2 जो होगा ना वो आपने सपोज करना है कि वो रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, ये जो ऊपर आपने vf यानी कॉमन वेलोसिटी निकाली ना उनकी आफ्टर कोलिजन, ये एक जनरल बात है, मतलब दोनों मैसेज मूव कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम स्पेशल केस डिस्कस करें कि मैस टू रेस्ट के ऊपर है, क्या मतलब, उसकी जो वेलोसिटी है ना v2i वो 0 होगी। ठीक है, अब मैं इस जनरल केस में इस स्पेशल केस को पुट करता हूँ, v2i को 0 रखना है। देखिए बच्चे, यहाँ पर ये आ रही है v2i, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ ना, जो कि मेरा स्पेशल केस है, तो 0 m2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी 0 कर देगा, और बटे में m1 प्लस m2 जो भी चीज़ डिवाइड हो रही है उसको भी वो पकड़ के 0 कर देगा। बहरहाल ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो vf की इक्वेशन बनेगी vf इज इक्वल टू m1 v1 i ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना ऊपर वाली, ये जनरल केस है जिसमें कोई ख़ास बात हमने नहीं कही हुई, जबकि नीचे वाला, ये जो नीचे वाली इक्वेशन निकली है वीएफ की, दिस इज़ अ स्पेशल केस जिसमें दूसरा मैस रुका हुआ है, यानी वो रेस्ट के ऊपर है। अच्छा बच्चों, अब आप पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग ये नहीं दी हुई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो मैं दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती ही नहीं है। मोमेंटम में तो आप कह सकते हो ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो हेडिंग क्या मैंने दी, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी को डील करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन पहले मैस 1 की होगी, हाफ यानी 1/2 m1 v1 i स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 mv स्क्वायर। v के ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर भी मैस 1 की थी तो m के साथ 1 आ गया, v के साथ 1 आ गया, और i का मतलब है बिफोर कोलिजन यानी इनिशियल। मैस 1 की हो गई, प्लस पूरे सिस्टम के लिए मैस 2 भी आएगा। सो 1/2 m2 v2 i उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, सो ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन, और मैंने इसको नाम दिया है काइनेटिक एनर्जी आई, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो बच्चे ये जो मेरे पास निकली है ना, दिस इज KEI, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जिसको आपने KEF कहना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कहना है, वो कैसे निकलेगी, KEF इज इक्वल टू 1/2 मैस। अगर आपको पिछली पेज याद है तो वहाँ पर मैस कंबाइन थे, तो m1 प्लस m2 यहाँ पर कंबाइन मैस आएगा, साथ में वेलोसिटी जिसको आपने vf कहा था उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को बराबर नहीं रख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बराबर तब रखते हैं जब वो वाकई बराबर हो। इन इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी ज़ाया होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आपको कहना चाहिए सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी ना वो कम आएगी, क्योंकि जब दोनों टकराए थे तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़ाया हुई थी ना। इन इलास्टिक को लेना ना कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़ाया होनी है, तो वो ज़ाया हुई है टकराव के दौरान। तो टकराव के जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है वो कम होनी है और टकराव से जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होनी है। तो मैं आसानी के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते जैसे आप मोमेंटम को करते रहे हैं या फिर दूसरी चीज़ों को करते रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन इलास्टिक कोलिजन। यानी अब आपने वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो ज़ाया हुई है, के ई लॉस्ट, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी? आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बड़ी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की है, उसमें से माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि छोटी वैल्यू। तो बड़ी काइनेटिक एनर्जी में से छोटी को निकाल देंगे तो पीछे जो है ना वो बच जाएगी, जो ज़ाया हो चुकी है वो निकल आएगी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का आपने फ्रैक्शन निकालने, तो फ्रैक्शन मीन्स बटा। आप बटे के नीचे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोबारा लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा चाहेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल चूँकि ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो बटे के नीचे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। ये है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की मेरे पास वैल्यू है, फाइनल की वैल्यू है, अगेन इनिशियल की वैल्यू है, तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू बचे क्या है, ऊपर लिखी हुई है 1/2 m1 v1 i का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 i का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके इक्वल है, 1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू vf का स्क्वायर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगेन, ठीक है। सो ये वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, इसको हम रिपीट कर लेते हैं 1/2 m1 v1 i स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 i स्क्वायर। सही हो गया, ये हमने एज सच वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन में ये जो मैंने अभी लिखी है, इसमें आप कॉर्नर पर देखें तो आपके पास मिल रहा है VF, राइट। VF आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये वाले पेज पे दो निकाले हैं, एक VF जनरल के लिए और एक VF स्पेशल के लिए। और स्पेशल क्या था कि यहाँ पर आप m2 को रेस्ट पे रख रहे थे, ठीक है, तो उसकी v2i क्या होनी है, 0 होनी है। अगर बच्चे मैं इस VF की जगह VF का स्पेशल वाला केस पुट करता हूँ, फाइनल वाला, तो मुझे फिर इस सारी इक्वेशन में v2i को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेस्ट वाला केस यूज़ कर रहा हूँ ना। तो मुझे फिर काइनेटिक एनर्जी वाले केस में भी v2i मतलब मैस 2 की वेलोसिटी को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, मैस 2 की वेलोसिटी को 0 रख लो और फिर आप इस काबिल बन जाओगे कि आप VF की जगह पे स्पेशल वाले केस की वैल्यू यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात लिखता हूँ कि मैस 2 इज़ एट रेस्ट, यानी वही वाली बात, स्पेशल केस हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इट मीन्स v2i इज इक्वल टू 0। मैस 2 रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी v2i क्या होनी है, 0 होनी है। अब आप देखें
इस सारी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू है v2i की, ये ज़ीरो पुट करूँगा, उसके साथ मैथ्स 2 भी ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है बच्चे ये सारी ज़ीरो हो जाएगी, ये ख़त्म कर देनी है। ठीक है, सिमिलरली एक और जगह है ये वाली जहाँ पर v2i है और v2i क्या है, ज़ीरो हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको ज़ीरो पुट करेंगे, ये सब को ज़ीरो कर देगा, तो ये भी कैंसलेशन हो जाएगी। पीछे जो बचेगा हम उसको लिख लेते हैं और इसी स्टेप के अंदर मैं vf की वैल्यू भी पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये वाली सारी वैल्यू मुझे पता है वैसे ही चलती आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके, इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 i का स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट में सिर्फ यही चीज़ बची है, माइनस का साइन 1/2 इंटू m1 प्लस m2, ओके, इंटू वी का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, वी की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। वी की बचे क्या वैल्यू है, m1 v1 i, तो वी का स्क्वायर है यहाँ पर, उसकी जगह पे m1 v1 i ओवर m1 प्लस m2 और इस सब का, क्योंकि वी के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इस सब का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट बड़ी हो गई। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और बटे के नीचे, फ्रैक्शन के नीचे आपके पास ये तो कैंसिल हो चुका है, पीछे बचा 1/2 m1 v1 i का स्क्वायर, तो ये लिख लें 1/2 m1 v1 i स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ गया। अच्छा बच्चों, पिछली वाली इक्वेशन को यहाँ पर मैंने बिल्कुल ऐसा कॉपी पेस्ट कर लिया है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर से देखें, ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली ब्रैकेट में लिखी है और एक ये बड़ी ब्रैकेट में लिखी। ठीक है, इन दोनों के फ्रैक्शन के नीचे ये आ रहा है, तो मैं इनको क्या बारी बारी सेपरेटली लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगी 1/2 m1 v1 i स्क्वायर, ये ऊपर वाली फ्रैक्शन आ गई, और नीचे वही वाली आ जाएगी 1/2 m1 v1 i का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम है, अगले स्टेप में काट देंगे। दरमियान में माइनस आ रहा है और नई वाली फ्रैक्शन देखें 1/2 m1 प्लस m2। अच्छा, इस वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको ओपन करके लिख सकता हूँ ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलग स्क्वायर, यानी m1 v1 i स्क्वायर, ये वाला बन जाएगा, सॉरी ये होल स्क्वायर है, m1 v1 i होल स्क्वायर है, ओवर m1 प्लस m2 इसका भी होल स्क्वायर आ जाए, क्योंकि दोनों के ऊपर एक कलेक्टिवली स्क्वायर है ना, तो मैं उन दोनों का सेपरेटली होल का स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बंद करते हैं और इस फ्रैक्शन के नीचे भी ये वाली वैल्यू 1/2 m1 v1 i का स्क्वायर ये पुट कर देता हूँ। समझियो यहाँ तक। अब देखें, ये तो कट जाएगी और क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली 1 बच जाएगा माइनस। अब देखिएगा, ये जो m1 प्लस m2 है ये कैंसिल होगा और इस m1 प्लस m2 में से स्क्वायर को काट देगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि m1 प्लस m2 दो बार है बटे के नीचे और एक बार था बटे के ऊपर, तो उस दो बार ने एक बार में से एक बार को काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर है 1/2, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और चले अगले स्टेप में कर लेते हैं, इतना नहीं काटते। माइनस का साइन यहाँ पर था, पीछे क्या बचा, m1 v1 i का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है ये बचे, ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बटे के नीचे भी हमारे पास है m1 v1 i का स्क्वायर। अब देखें, ये बटे का बटा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, देखें ये बड़ी फ्रैक्शन है, बड़ा बटा है, उसके नीचे ये जो वैल्यू है ना, इसके नीचे 1 है। ठीक है, अगर मेरे पास 5 लिखा हो ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/1, 5/1, क्योंकि दोनों सेम हैं।
सिमिलरली ये जो बड़े बटे के नीचे वैल्यू है ना m1v1 का स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जब ऊपर लेके जाऊंगा तो बच्चे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और उलट जाएगी। कैसे ज़रा सुने, ये बन जाएगी 1 माइनस ऊपर है m1v1 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है ये वाला, ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। इस बटे को ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके उलट जाएगी 1 ओवर m1v1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसके गिर्द ब्रैकेट करते हैं क्योंकि ये ए की बात है, मतलब ये ए की वैल्यू थी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखें ज़रा, मैं एक और स्टेप करता हूँ फिर इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं। 1 माइनस ये वाली वैल्यू है, अब ये जो होल का स्क्वायर है ना इसको ओपन कर देते हैं तो m1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा यूँ इस तरह से, और v1 के ऊपर भी इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा, ओवर m1 प्लस m2 है, ये सच आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ओवर m1 v1 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समझियो। अब देखें, ये जो v1 स्क्वायर है ये v1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो m1 है ये m1 के स्क्वायर में से स्क्वायर को काट देगा। ठीक है ना, स्क्वायर में 2 वैल्यूज़ होती, पीछे बचेगा सिर्फ m1, वो m1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 ही रहेगा। अब इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 माइनस ये 1 माइनस ऊपर बचा m1 ये वाला, और नीचे बचा m1 प्लस m2। ठीक है, अगर आपको पिछला याद है ना कि ये इक्वल आ रहा है और इक्वल के उस साइड पे क्या है, वो था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी ये सारी चीज़ क्या है, दिस इज द लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, यानी इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी का कितना ज़ायापन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना इसको मज़ीद 1-2 स्टेप में हमने सॉल्व करना है। अच्छा, मैंने ये जो पिछला स्टेप था ना इसको दोबारा से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसके नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे पहले बात हुई है। अब एक फ्रैक्शन ये है, दरमियान में माइनस है, और एक फ्रैक्शन ये है, तो मैं नीचे वाले दोनों का क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। तो एलसीएम क्या आएगा, आप नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 इंटू 1, दरमियान में माइनस का साइन, और 1 इंटू m1। सही हो गया, मैं डिटेल में कर रहा हूँ ज़रा। अच्छा, नीचे m1 प्लस m2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, ऊपर भी सेम m1 प्लस m2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस m1 इंटू 1 m1। ठीक है, अब आप देखें ये प्लस का m1 इस माइनस के m1 को कैंसिल करेगा। ठीक है, ये माइनस का m1 और प्लस का m1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा m2 ओवर m1 प्लस m2। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है बच्चे, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का लॉस ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, और यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म हो रहा है।